फोर्थ चैप्टर की शुरुआत में काजुया नारुतो और अराता को बता देता है कि कॉफिन के अंदर साकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अलार्म बजना बस एक डिस्ट्रैक्शन थी। साकी जिंदा जलने वाली है, हालांकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। हमें चलना होगा इससे पहले कि नाओको मर जाए। चलो टैक्सी पकड़ते हैं, हम समय पर पहुंच जाएंगे। काजुया के ये कहते ही तीनों दोस्त स्कूल के बाहर भागे भागे टैक्सी पकड़ने के लिए जा रहे थे। ऊपर खड़ी नाओको तीनों दोस्तों को भागकर जाते हुए देखती है और कहती है, काजुया चाहे तुम जितनी भी कोशिश करो लेकिन कोई भी माफी नहीं मिलेगी। काजुया और उसके दोस्त भागकर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें चिल्लाने की बात सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नाओको ने ईयरहेड के सर में रस्सी डालकर उसे स्कूल के नीचे लटका दिया होता है। नाओको ने ईयरहेड के कपड़े भी उतार दिए होते हैं और उसका पेट काट दिया होता है, जहाँ से ईयरहेड की आंतें बाहर आ रही होती हैं, जिसे देखकर काजुया, नारुतो और अराता हैरान हो जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी ईयरहेड की डेड बॉडी को देख रहे होते हैं। काजुया कहते हैं, ये ईयरहेड हिरोकावा है, नाको हम सब के पीछे पड़ी हुई है, जल्दी करो, साकी खतरे में है। काजुया के ये कहने के बाद नारुतो और अराता भी थोड़ा गुस्से में होते हैं और तीनों दोस्त वहाँ से टैक्सी के लिए भाग जाते हैं। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी ड्राइवर को कहते हैं, हे हमें जितनी जल्दी हो सके क्रीमेटोरियम में पहुँचना है। जिसे सुनकर टैक्सी ड्राइवर कहता है, ब्रो तुम हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो ना? काजुया थोड़ा हिचकिचाता हुआ कहता है, हाँ हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। तभी नारुतो थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है, एक लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था जो कि मर गई है। मैं उसे इतना प्यार करता था कि मैंने उसे बताया भी नहीं था। सो एट लीस्ट इससे पहले कि वो राख में बदल जाए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं कैसा फील करता हूँ। जिसे सुनकर टैक्सी ड्राइवर इमोशनल हो जाता है। अराता और काजुया भी थोड़ा हैरान होते हैं। टैक्सी ड्राइवर ये कहते हुए कि ठीक है, अगर ऐसा है तो ये मुझ पर छोड़ दो और अपनी सीट बेल्ट पहन लो क्योंकि आगे का सफर रफ होने वाला है। टैक्सी स्टार्ट करता है और क्रीमेटोरियम की तरफ ले जाने लगता है। उसके बाद काजुया धीरे से नारुतो से ये कहता है कि क्या तुम सच में आजुमी को इस तरह लाइक करते थे? नारुतो कहता है, इडियट, मैं बस नाटक कर रहा था। काजुया कहता है, ओह। टैक्सी ड्राइवर बोलता है, पैडल टू द मेटल, और इसके साथ ही इटालियन बैंड का सॉन्ग रनिंग इन द 90s प्ले होने लगता है। टैक्सी ड्राइवर पैडल को पूरा दबा देता है, जिस कारण की टैक्सी बहुत ही ज्यादा स्पीड में भागने लगती है। जिस पर कि अराता बोलता है कि इससे पहले कि नाको हम तक पहुँचे ये आदमी हमें एक एक्सीडेंट में मरवा देगा। जिसे सुनकर काजुया अभी ये बोल ही रहा होता है, हाँ, पर इस समय लगता है कि तभी वो खिड़की के बाहर नोटिस करता है कि नाओको उसकी ओर देख रही होती है और काजुया डर जाता है। नाओको बाइक को टैक्सी के साथ साथ चला रही होती है और पीठ पर रस्सी के साथ एक पाइप को बांधा होता है। जिसे देखकर काजुया चिल्लाता है, नाओको इसे बाइक कहाँ से मिली? नाओको मुस्कुराती हुई बाइक को थोड़ा आगे ले जाती है और पाइप को अपने एक हाथ से गाड़ी के आगे वाले शीशे पर जोर से मारती है और शीशा टूट जाता है। टैक्सी के अंदर बैठे सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन तभी नाओको के पाइप से शीशा टूटने के कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। आगे देखने के लिए मिलता है कि काजुया का सर आगे सीट से टकरा जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है, लेकिन वो बेहोश नहीं होता है और ज्यादा चोट आने से बच जाता है। काजुया अपने आप को संभालता है और आगे देखता है और हैरान हो जाता है। टैक्सी ड्राइवर की नाक वाली जगह पाइप घुस जाने के कारण टैक्सी ड्राइवर मर चुका होता है और पाइप से खून बाहर निकल रहा होता है। काजुया ये सब देखकर डर जाता है और जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखता है वहाँ नाओको खड़ी होती है और उसने एक हाथ में पाइप पकड़ा होता है। जैसे ही काजुया नाओको का नाम लेते हुए गाड़ी के बाहर निकलता है, नाओको वहाँ से बाइक पर चले जाती है और इसके साथ ही काजुया भी अपना होश खोने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। काजुया नीचे पड़ा बोल रहा होता है, साकी मुझे माफ कर देना, हम तुम्हें नहीं बचा सके, मुझे माफ कर देना। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि साकी को होश आ गया है और वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिल नहीं पाती। वो सोचती है कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही हूँ, ये क्या चल रहा है। गाड़ी क्रीमेटोरियम पहुँच चुकी होती है और कुछ लोग कॉफिन को बाहर निकाल रहे होते हैं और फिर क्रीमेटोरियम के अंदर ले जाने लगते हैं। कॉफिन के अंदर पड़ी साकी ये समझ जाती है कि उसे बांध दिया गया है और उसके नीचे कोई सख्त चीज पड़ी है। साकी ये सोच रही होती है
ये मेरे नीचे क्या है। साकी ये देखने की कोशिश करते हुए कि उसके नीचे क्या है, ये बोलती है ये तो, और फिर हैरान हो जाती है। साकी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। साकी आजुमी के चेहरे की ओर देखते हुए ये सोच रही होती है, वो होठों के नीचे तिल, आजुमी, और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आज का चैप्टर यहीं तक था, लेकिन हमें पता चला कि आजुमी अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे का सत्यानाश हो चुका है। नाको ने काजुया, नारुतो और अराता को भी यहाँ आने से रोक दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आजुमी बच पाएगी? बाकी उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा। अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।